साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं गाजीपुर के करंडा के चाणीपुर गांव में उपस्थित हुआ हूं। साथियों आज आप जहां देख रहे हैं एक हार्वेस्टर है और करकट के नीचे बैठे हुए एक सज्जन व्यक्ति बैठे हैं जिनका नाम लालता प्रसाद निषाद है। ये पूर्व विधायक हैं और इनके लिबास से आप देख रहे होंगे कि सादगी के प्रतीक हैं। और भारतीय लिबास जो होता है धोती कुर्ता पगड़ी के जगह पर टोपी इन्होंने पहन रखी है। फर्क इतना ही है, ये किसान नहीं है बल्कि एक भारतीय राजनेता रहे हैं। आज मैं 4 जून 2024 जब पूरे भारतवर्ष में संसदीय चुनाव का मतगणना हुआ है और परिणाम भी लगभग आ चुके हैं। आज मैं इन्हीं सवालों पर आज की राजनीति और जो आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं उसके बाद आज 4 जून 2024 है। जी हाँ। पूरे देश में लोकतंत्र का जो चुनाव यानी संसदीय चुनाव होता है और मतगणना हुई है, उसके अधिकांश परिणाम आ चुके हैं। तो सबसे आप पहले ये बताएं कि आज की राजनीति का मानदंड क्या है? नमस्कार महोदय, आज की राजनीति का मापदंड कुछ रह ही नहीं गया है। जी जी। हम लोग उस समय राजनीतिक बने थे जी जब हर आदमी पार्टियों में जाता था तो उसके सिद्धांत को पहले पढ़ता था जी और उसी सिद्धांत पर चलता था। लोहिया जी से लगाए सारे लोग मिट गए, चले गए, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़ा। जी। आज तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन किस दल में है जी जी। और कब हमको छोड़ देगा। आप ये बताओ कि आज के राजनेता का चरित्र शब्द जो है, चरित्र कैरेक्टर है क्या? आज के राजनेताओं में मैं सबको तो नहीं कहूँगा, परसेंटेज नहीं कहूँगा जी, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज यह है कि आज का चरित्र नाम की राजनीतिकता ही नहीं रह गई है। पैसे की राजनीति हो गई। कैसे पैसा पद पाऊं, कैसे पैसा कमाऊं, कैसे 3 पुष्ट के लिए अस्थिर कर दूं परिवार को, 4 पुष्ट के लिए। जी, जी, और आज बेईमानी से लोग डर नहीं रहे हैं। जी जी। हम लोगों के जमाना में ये था कि हम लोग सम्मान पाने के लिए गए थे राजनीति में, हमारे जमाने के सभी लोग। जी जी। आपका जमाना कब का था? हमारा जमाना 70 के दशक से था। आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे और विधायक कब हुए? कांग्रेस से जुड़े थे। विधायक तो मैं 84-85 में हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो है पिछड़ों को टिकट नहीं देती थी। अच्छा। यादव तक को टिकट नहीं देती थी। पंडित श्यामलाल यादव और जगन्नाथ चौधरी वगैरह, महाराज सिंह मैनपुरी, कुछ लोगों को समय बहुत बीतने के बाद कांग्रेस ने टिकट दिया। अच्छा, ऐसा क्यों था? वो जीतती थी, सोचती थी कि इन लोगों को बिना दिए ही ये वोटर हैं, पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के, एज ए सपोर्टर के रूप में यूज करती थी, इनको टिकट नहीं भी देंगे। जी जी। वो और दूसरी चीज, वो बहुत पढ़े लिखे लोगों को टिकट नहीं देती। अच्छा अच्छा। जैसे गाजीपुर में विंध्याचल राय, राम सूरत सिंह, जी जी, तमाम ऐसे धर्म ऐसे नेता थे जी जी, जिनको टिकट देते थे इसलिए कि वो जीत जाएंगे हमारे नाम पर। कांग्रेस के सत्ता में भागीदारी नहीं मांगे, क्या नाम, मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं मांगे, फूट नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा। हाथ उठा देंगे, हाँ और ना ही कर देंगे प्रस्ताव आने पर। जी जी। लेकिन सारे लोग जो भी जुटे हुए थे कांग्रेस में, जी, शायद मैं किसी का नाम तो नहीं लिख सकता, इक्का दुक्का कुछ खराब रहे हो, लेकिन सारे लोग जो है चरित्र के धनी थे, ईमानदार थे, समाज की सेवा करना चाहते थे। मैं तो अब तक, जब तक भाजपा नहीं आई थी तब तक 10-20 फोन उत्तर प्रदेश के कोने कोने अधिकारियों को जनता की मदद करने के लिए करता रहा। बताइए। लेकिन भाजपा के आने के बाद जो है इतना इनका उन्माद बढ़ गया कि हम लोगों के फोन करने पर अधिकारी नुकसान पहुंचाने लगे, जिनके लिए करते। जी जी। आप जो है जनप्रतिनिधि के रूप में 5 साल रहे हैं, तो जो आप वादा करते थे चुनाव से पहले और चुनाव जब बीत जाता था या सिलेक्ट जब हो जाते थे, इलेक्ट हो जाते थे, तो क्या आपके व्यवहार में अंतर आता था?
मैं अपने चुनाव में वादा नहीं किया। जी जी केवल एक बात मैंने कहा जो कि मैं वादा नहीं करूंगा, आप हमको जिताइए और तन मन से। धन तो था ही नहीं जी जी कि धन की तीन तीन होते हैं संगठन जी, में, तन तन मन मन धन। जी तो मैं तन मन से आपकी समस्याओं के लिए देश प्रदेश और जिले में वकालत करूंगा। अच्छा अच्छा और जान दे करके कि आपकी समस्याएं हल कराऊंगा, ये वचन देता हूँ। लेकिन मैं कोई वादा नहीं करूंगा। अच्छा और मैंने वादा नहीं किया। और जब मैं जीता तो हम समझते हैं जमानिया क्षेत्र के गांव में सड़कें नहीं थी। आपके गांव में भी सड़क नहीं? जी 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 कहीं सड़क नहीं थी। उस समय सरकार के पास गेहूं का भंडार रहा। उसने कहा गेहूं देकर के मजदूरी काम करा लिया जाए। हमारे ब्लॉक में जफर प्रधान जी और ये यादव जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख, क्या नाम है, प्रहलाद यादव वगैरह ठेकेदारी भी करते थे। ये लोग मट्टी सड़कों पर फेंकवा लेते थे। आपके गाँव तो यहाँ पूरा फेंकवा लेते थे। इसके बाद हमसे जो है लिखवा लेते थे। जफर साहब तो यह भी कहते थे लोगों से कि विधायक चौधरी साहब जरूर हैं, लेकिन विधायक तो यहाँ की जनता, हम लोग विधायक हैं। क्योंकि हमने अपने कार्यकर्ताओं को वही सम्मान दिया जो सम्मान कार्यकर्ताओं ने हमको जिता दिया। विधायक जी, एक बात आप बताएं कि जैसा कि आजकल लोग अपने जो पार्टी के सुप्रीमो होते हैं उनसे जो है इस तरह की कुछ बात कर करके अधिक से अधिक धन लाते हैं और उस धन का दुरुपयोग करते हैं। क्या आपके टाइम में भी ऐसा था? हमारे टाइम में धन कहाँ था। अच्छा, हमारे टाइम में हम ही चुनाव लड़े थे, कांग्रेस ने 40,000 रुपया दिया था। अच्छा, 40,000 रुपया में 30,000 रुपया मेरा खर्च हुआ था। कहें कि वर्कर जो है अपने से चलता था, जी जी, साइकिल से चलता था। और 10,000 बचा हुआ था तो हमारे मित्र घाट लिए थे, संगठा राय राजेंद्र सिंह के नाम से पैसा नहीं जमा किए थे। उनको वारंट कट गया था तो 5,000 रुपया उनको देकर वारंट से बचाया। अच्छा, जिला परिषद से। जी जी जी। और 5,000 रुपया लेकर मैं लखनऊ गया। देखा कि वो कमरे में एक दरी बिछी हुई थी। हमारे वोटर जो है और समाज के लोग जो आएंगे वो उसी दरी पर सोते थे। मैंने उस 5,000 रुपये से जो है डनलप मंगवाया, पूरे हाल में डनलप बिछवाया, उस पर चादर बिछवाया, 6 तकिया और 6 मसनद लगवाया। पूरे प्रदेश भर के लोग आते थे, गमछा लिए वहां लेट जाते थे। सुबह जो हमारे साथ रहता था उसको चाय की व्यवस्था कर देते थे। जी, 10, 20, 50 कप चाय पीते थे लोग ज्यादा। शाम को हमारे यहाँ जो लोग खाने के पहले रुकते थे उन्हें भोजन भी दे देता था। जी। कुछ लोग तो हमारे यहाँ टिके ही रहते थे। जफर प्रधान जी हैं, बिट्टन राय जी, उस बार के लोग हमेशा रहते थे, संगठा राय जी। हमें जो कुछ मिलता था वो समाज के ऊपर ही खर्च कर देते थे। उसमें बचत की बात बचत तो कोई सवाल नहीं थी, मर्यादा बचानी होती। जी जी। उस समय पैसे का महत्व नहीं था उस समय। विधायक जी, आप बताओ आज आपकी उम्र कितनी है? हम इसी 16 जून को जी 88वां वर्ष में प्रवेश करेंगे। 88 में? हाँ सर, 16 जून। और इस उम्र में भी आप पार्टी के प्रचार करने के लिए अखिलेश जी के साथ जाते हैं? हाँ, इसलिए जाता हूँ कि पहले तो मैं अखिलेश को बधाई देता हूँ जी कि 13 सितंबर को एक मीटिंग पिछड़ों की, अति पिछड़ों की बुलाई गई थी जिसमें निषाद बाहुल थे। मैंने उनसे कहा था कि आप बिहार की तरह जनगणना न करावें, जब आपको मौका मिले तो तमाम जातियों के कई शाखाएं हैं, उनकी एक शाखा के नाम से करावें। जी जी। जैसे बिहार में अहिर और कुर्मी वगैरह की एक जात के नाम से हो गई, हमारी जातियों की 14 नाम से हो गई। जी जी जी। ऐसा न करें। जी। दूसरी बड़ी कड़वी बात कहा कि आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण जो सरकार होगी केंद्र की वो देगी। जी जी। आपको मांगना है, जब आप होंगे तो देंगे, लेकिन अपनी पार्टी में तो आरक्षण अति पिछड़ों को मिलना चाहिए। बड़ा करेर कहा था। 13 सितंबर की बात है। अच्छा कि आप अपने पार्टी में तो आरक्षण दो अखिलेश जी। जी जी। और मैं उन्हें बधाई देता हूँ। 4 टिकट जी जी हमारे निषाद कहने वालों को दिया। जी।
जिसमें 3 निषाद लिखने वालों को दिया, एक केवट आबलिक बिंद लिखने, केवट का सर्टिफिकेट है, बिंद लिखने का दिया। जी जी। एक और विकेट दिया जो कल के मल्लाह थे, आज के लोधी राजपूत कहते हैं। जी जी। एक लोधी को हमीरपुर से दिया। मतलब 5 टिकट जो है मेरी जानकारी में इस अति पिछड़े समाज को, जबकि मैंने उनसे कहा था कि अन्य अति पिछड़े समाज वालों को भी आपने तो उसमें एक लोधी को दिया, एक धीवर को दिया शाहजहांपुर से। जी जी। तो इसलिए वो बधाई के पात्र हैं कि मोस्ट बैकवर्डों को भी अब की टिकट दिया है, और टिकट बंटवारे में कोई जातीय भेदभाव नहीं किया है कि हीरो को हम ज्यादा। जी जी जी। ये जब सबका साथ रहेगा तभी सबका विकास होगा ना। इसलिए मैं आपके माध्यम से अखिलेश को बधाई देता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अब मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय से लेकर इस मोस्ट बैकवर्ड की समस्याओं के लिए और मोस्ट बैकवर्ड को आदर देने के लिए जो कदम उठाया है उसको बरकरार रखेंगे। जी जी जी। एक और बधाई दे रहा हूँ कि पटेल नरेश उत्तम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको चुनाव लड़ाया है। मुझे बताया गया कि अभी कि वो जीत गए हैं फतेहपुर से जीत गए हैं, बताया है लड़कों ने। निरंजन ज्योति को हाँ हराया है। बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी जगह पर जिस आदमी ने किसी पाल को नहीं, एक बहुत ही पिछड़ों के लिए कर्मठ नेता, जी जी, एकदम अति पिछड़े हुए, जो आज भी गाय बकरी और भेड़ चराते हैं ज्यादा। जी जी जी। अब उनसे ज्यादा पिछड़ा कौन होगा? ऐसे पिछड़े को श्याम लाल पाल जी को जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। इसके लिए भी बधाई के पात्र, अखिलेश बधाई के पात्र है। विधायक जी, चलते हैं आपके उस सत्र का जब आप 5 साल के लिए विधायक निर्वाचित हुए थे। आपको कुछ विकास के कुछ ऐसे कार्य हैं जो अब तक उसका कोई तुलना कोई नहीं कर सकता, कुछ कामों को आप गिना सकते हैं? देखिए, एक बार कैलाशनाथ यादव को मैंने विकास पुरुष बोल दिया। जी जी। तो उन्हीं गांव के एक सिधारी यादव पहलवान अभी जिंदे हैं जी। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब विकास पुरुष कहाँ से इनको बोल रहे हैं? विकास तो जितना गांव सड़कों से जुड़ना था सब गांव आपने जोड़ा। जी जी। और सबसे बड़ा काम जो था, सबसे बड़ा काम जी जमानिया पुल था। हाँ। और परमेट पुल था जी। परमेट में औरतें जो है साड़ी उठाकर किसी तरह से पार होकर जाती थी। और जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो मैनपुर के लोगों ने कहा कि हम उसको सारा वोट देंगे जो इस पुल को बनवा देगा। और जमानिया में भाषण दिया लोगों ने, अरे ये मल्लाह हैं, ये पुल नहीं बनने देंगे जी। वोटिंग का विरोध भी हुआ था कि वोटिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो मैंने अपना भाषण जमानिया में ललकार कर कहा था कि अब तक तो इन्हीं के बाप दादा होते रहे विधायक जी, ये क्यों नहीं मतलब पीपे का पुल बनवा दिए। चौधरी लालता प्रसाद निषाद पीपे का पुल इसलिए लगवाने की कोशिश करेगा क्योंकि हिंदुस्तान की नदियों पर कहीं पुल नहीं था, हमारी रोजी रोटी चलती थी। आज बक्सर से लेकर गोमती की नदी, हर नदी पर पुल बन गया, हमारी जो समाज की रोजी रोटी चली गई है। अगर एक पुल अभी बन जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। और मैंने नागदत्त तिवारी से कहा कि आप मुझे मंत्री मत बनाइए, मुझे विधायक बना दीजिए। कहा विधायक तो आप नहीं? कहा नहीं, विधायक नहीं हूँ, 2 पुल हमको दे दीजिए, परमेट का पुल दे दीजिए पक्का जी जी, और पीपे का पुल दे दीजिए, क्या नाम है, जमानिया। मैंने अपने उसमें जो है ये 2 काम जो है क्षेत्र का इतना महत्वपूर्ण प्रयास जी जी कि बरसरा की औरतें और आपके यहाँ की औरतें नंगज उतरती थी, पैदल जाती थी जी जी। और गंगा में जमानिया नजदीक पड़ता, सब बरसरा नाव से उतर कर के बेचारी किसी तरफ उस बरसल तक आती जाती थी। लेकिन उस पुल के लगने की वजह से जितना लोगों को फायदा हुआ वो वही लोग बता सकते हैं। जो काम मेरा बहुत ही गांव से गांव जोड़ना, कच्ची सड़कों से उससे, और ये क्या नाम है, और एक नया पैसा किसी से, अधिकारी से, ठेकेदार से
एक नया पैसा चुनाव चंदा भी नहीं कभी लिया, कभी नहीं लिया। किसी के माँ के छाती में दूध नहीं है, किसी की माँ ऐसा बेटा नहीं भी आई है जो मेरे यहाँ काम से गया हो और वो कह दे कि हमारी चाय पिए, समोसा खाए, पान खाए, सिगरेट पिए तब हमारे काम से कोई ऐसा माई का लाल पैदा इस पृथ्वी पर नहीं। हाँ, मुझे एक पैसा मेरे हाथ में नहीं है। मेरे मित्र थे जैनुल बसर साहब, हिंदू और मुसलमानों में सैयद पठान और अमर सिंह की मित्रता थी। जी जी। मेरा चुनाव भी वही लड़ते थे। मैं नहीं जानता था कौन गाड़ी कर रहा है, कौन घोड़ा कर रहा है। अच्छा, आपको पता नहीं होता? कोई चुनाव मुझसे चुनाव सिर्फ चुनाव वो लड़ते थे, वो महापुरुष थे, वो लड़ते थे। वे हर प्रकार की मदद भी करते थे, लेकिन बिना स्वार्थ के। जिनका काम था वो ये नहीं कर सकते कि हम चौधरी साहब के यहाँ गए, हमारा नाश्ता किए तो मेरे साथ गए। विधायक जी, आप एक बार हो गया नहीं, ऐसा हुआ जी कि मैं आरक्षण नीति को लेकर के सोनिया गांधी से, इंदिरा गांधी से लगाई, राजीव गांधी से लगाई, सबसे बात किया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। राजीव गांधी ने सुना, लेकिन बाद में उनके अनुसूचित जाति के नेताओं का दबाव पड़ा, वो उसको नहीं कर सके जी। मुलायम सिंह जी ने 17 जातियों के नाम पर आरक्षण दिया, अति पिछड़ी। जी जी। अब अति पिछड़ी में कुछ ऐसी जातियां थी, जैसे विश्वकर्मा है, अपने को ब्राह्मण बनने लगा, उसमें जाने के लिए तैयार नहीं। मुनिया जो है, जो निषाद के ही वंशजों के रूप में है, लेकिन वो चौहान राजपूत बनने लगा, उसमें नहीं जाने दिया गया। तो 17 जातियों में जो है को उन्होंने आरक्षण दिया, जिसमें प्रजापति और कुम्हार एक ही जात है। जी जी। भर और राजभर एक ही जात है। और 13 उपजातियां जो है वो समाज हमारे निषाद संस्कृत की उपजा सब उपजातियां, जिसमें 12 में हमारे रिश्ते हैं। अच्छा। केवल निषाद जात की एक जात उसमें छूट गई है, जो अपने को लोधी रखकर अच्छा नहीं जुड़वा पाए लोग, क्योंकि लोधी राजपूत कहने लगा था। लेकिन जुड़वा देना चाहिए था। जिन लोगों ने मुलायम सिंह से डरवाया, उनसे मैंने पूछा कि साहब 3 जातियों को आपने 17 बता दिया। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों ने जैसा कहा वैसा मैंने किया, मुझे क्या मालूम कितने जातियां हैं। तो आरक्षण को लेकर जब मुलायम सिंह ने कदम उठाया तो मैं उन्हें बधाई देने गया, और बधाई देने में उन्होंने कहा कि अब तो हमको आशीर्वाद दीजिए, बड़े भाई हमारे हैं। तो बड़ा दबाव पड़ा, 2 लाख के करीब भीड़ थी बिरादरी की। लोगों ने दबाव दिया, दादाजी आशीर्वाद दीजिए, हम लोगों का साथ दीजिए। तब मैंने खड़ा होकर के बोलने के बाद, बधाई देने के बाद खड़ा होकर उनसे कहा कि भाई साहब, मेरी एक शर्त है धैर्य, कि मैं कभी चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। और दूसरी शर्त आपके ऊपर है कि जब भी मैं डरा हो, जब भी मैं आऊं लखनऊ, आप मुझे बुला करके मेरी पूरी बात सुन लेना, उसे करना या नहीं करना। मैं उनके स्वर्गवासी होने के बाद भी बधाई देता हूं कि जब तक जिंदा रहे तब तक लखनऊ जाने पर फौरन बुला करके 15-15 मिनट हमारी बातें सुनते थे, जो करने लायक था उसे करते थे, नहीं करते थे। मेरे कहने से टिकट भी देते थे। लेकिन उनके अलावा मैं अखिलेश को स्वयं बधाई देता हूं कि वो भी मुझे बुलाकर मेरा आदर करते हैं और मेरा 4 वर्ष जन्म दिवस मनाते हैं। जी जी जी। और एक बात और बता दूं आज आपको खुल करके, एक दिन मुलायम सिंह जी ने हमसे कहा कि पार्टी में जब झगड़ा लगा तो आप 2 वर्ष से हमसे कभी नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? तो हमने उनसे कहा कि इसलिए नहीं मिला कि झगड़े में आप अपने भाई के साथ हो गए और मैं अपने भतीजे के साथ हो गया। अखिलेश जी के साथ? हाँ, भतीजा कहा। मैंने आप भतीजे के साथ हो गया। मैं आपसे इसलिए ही मिला भाई साहब कि आप मेरा इतना आदर करते थे कि मैं मिलता आपसे, शायद आपकी तरफ हो जाता तो भतीजा छूट जाता, इसलिए आपसे नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक जी, आप ये बताएं, आप मान लीजिए अभी आपकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, अगर अखिलेश जी का कंकाल या फोन आ जाता है तो क्या आप चले जाएंगे? नहीं, देखिए, मुझे तो आज लखनऊ रहना चाहिए, तो पूरा कर दिया लोगों ने। यहाँ आए तो अफजाल ने कहा कि चाचा आपको चोट भी लगी है, आप घूमे ना। जी। हमने कहा तुम्हारे कहने से न घूमे, होते कौन तो हमको रोकने वाले, तुम चुनाव लड़ो।
मैं तुमसे खर्चा थोड़ा मांग रहा हूँ, मैं घूमूंगा। तो मैं से जहाँ जाना था वहाँ गया। जी जी। फिर स्टेज पर उस दिन मैं बैठा था, कमजोरी की वजह से बोलने की इच्छा नहीं हुई, न कहा भी। जी वहीं मिल गए सनातन पांडे। उन्होंने कहा चाचा आप हमारे यहाँ समय नहीं देंगे। हमने कहा क्यों, तुमने बुलाया ही नहीं। जी। हमने कहा कल तो हमारा प्रोग्राम ले लो। तो 28 और 29 2 दिन का उनका प्रोग्राम किया। मुख्य अतिथि के रूप में जो है जी जी। सुरहा ताल के कई गांव में उन्होंने भाषण कराया बड़ी इज्जत के साथ। जी। 30 को फिर मैं यहाँ लौट आया। निकले तो राजनेता तो हो गए, लेकिन वो केवल अपने लिए रह गए, समाज के लिए। जैसे मैं केवल अपने लिए पैदा ही नहीं हुआ, एक लड़का अर्जेंट नहीं किया, भतीजा नहीं, कहीं कुछ नहीं किया, सबको बराबर समझा, लेकिन वो अपने पर हो गए। मतलब ये घर जो बना है आपके पैसे से नहीं बना है? जी नहीं, पैसे में इसमें कुछ लगा हमारा है। अच्छा। लेकिन विधायक का नहीं। अच्छा। और न किसी के दान का। मैं मत्स्य विकास निगम का डायरेक्टर था। जी जी। महीने में 2 बंधों का दौरा करता था, या एक ही करते था। जी। तो उस समय 3800, 4000, 4100 मुझे टीए सब मिल जाता और 250 रुपये का ईंटा मिलता था। अच्छा। 1000। उसी पैसे से वेतन में 1600 मिलता, उसमें तो बचा ही नहीं, को खाई जाते थे आप। उसी डायरेक्टर था मत्स्य निगम का। अब मेरे हाथ से निगम का हुआ था एक दीपक यादव, नए IAS से हम थे, उसके संरचना की थी। उसी का ईंटा जो है जी जी। गिरा, उसी के पैसे से बना। जी। इसमें घर का भी किसी को कुछ नहीं लगा। जी जी। और हमारे विधायकी का कुछ नहीं लगा। जी। जो कुछ लगा है इसमें थोड़ा सा बना, भीतर से बना ही नहीं, 3-4 कमरे। जी जी। ये सब जो है वो डायरेक्टर के दौरा करता था, बंधों पर लिखता था नोट। उसका 250 रुपया नोट लिखने का बुद्धि का मिलता था। टीए मिला करके 40 से 4100 रुपया मुझको महीने में अलग से मिल जाता था, विधायक के वेतन से हुआ है। साथियों, मैंने पहले ही कहा था कि ये 70 और 80 दशक के विधायक हैं, और सादगी से आप देख रहे होंगे कि शायद ही इनको देखने से आप पढ़ सकते हैं कि कितने ईमानदार, कितने निष्ठावान, कितने कर्तव्यनिष्ठ और समाज सेवक के रूप में लालता प्रसाद निषाद जी आपके सामने बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं करकट के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। बाहर से पर्दा लगा हुआ है और अंदर 2 या 3 कोठरी है बस, और इन्होंने अपनी जो है विधायक के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। आज भी चलते हैं लेकिन। अच्छा। कभी कभी मैं जब जाता हूँ तो मेरी आर्थिक मदद हमेशा करते हैं। कभी 30,000, कभी 50,000। मेरे जन्म दिवस पर जो देते हैं, जितना जन्म दिवस दिन का होता है उतना 1000 रुपया देते हैं। अच्छा। मनाते हैं, वही मनाते हैं। अच्छा। अब की भी 16 जून को मनाएंगे वही। अच्छा। मैं 13 जून को शाम को पहुंच जाऊंगा। रिजर्वेशन है, कुछ काम भी है लखनऊ में अस्पताल जाने का। जी। तो वही रहूंगा, वही मनाएंगे। अच्छा। अखिलेश ही जब तक मैं मरूंगा नहीं, हाँ। तब तक वो मनाएंगे। अच्छा। एक दिन उन्होंने कहा कि एक लिफाफा हमें दे रहे थे, आप लिफाफा समझ गए होंगे। हाँ, समझ गया। जन्म दिवस पर तो उन्होंने पूछा कि दादाजी लिफाफा लेंगे कि नहीं। तो मैंने कहा कि अखिलेश जी, जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बच्चों पर आश्रित हो जाता है और आप ये लिफाफा क्या, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक आपको यह लिफाफा देना है। मैंने उनसे कहा। तो हमारी समय समय पर वो मदद करते हैं। और भाई साहब भी मुझे गाड़ी दिया था, जो गाड़ी मौजूद है, अच्छी हालत में है, उसको लगवाया, पैसा लगा बनवाते रहते हैं। जब तक अमर सिंह जी पैसा वैसा लेकर पार्टी छोड़कर नहीं चले गए थे, तब तक 15,000 रुपया महीना हमको गाड़ी का चलने का खर्च देते थे। अब अखिलेश जी 2-3 महीने इतना पैसा दे देते हैं कि जहाँ कहीं जाना होना हो कभी हम चल देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी जो है लालता प्रसाद निषाद से अब कुछ बातें हो रही थी जिसको आप सुन रहे थे। वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत रोचक रही इनकी बात। आप इसको पसंद आता है तो अधिक से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें।